लगता है कि कहीं ऊट पटांग न कर दी। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। क्या हुआ बिटिया को है? देख क्या हुआ बच्चे? लीजिए लाश पहना कि ठाकुर मेरे बातें आपके पास लाया हूँ। खून मीना कन्नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया हमें। खून मीना कन्नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया हमें। ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता, कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं लिया। तो जग्गू का बेटा है? हाँ, बेटे मैंने नगराज को भेजा दिया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आया। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने बिटिया का मर्डर कर दिया? हाँ, अगर उसने ऐसा किया तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है बेटा, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया। मैं मेरी बहन की लाश को बगैर कफन के दफना दूंगा। इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया है, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देती हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। राणा, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, वो कुछ भी करेगा, लेकिन ये एक गरीब की बहन की लाश है। 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा लूंगा। ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूँ, पैसे नहीं दिए, लेकिन याद रखो ठाकुर, जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया है, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मौत के घाट दोनों बेटों को मार डालूंगा।
आपकी हवेली की बुनियाद को हिला कर रख दूंगा। ये मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन के लिए जीता था। मां तो केवल जंग देखकर भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। अपने हाथों से अपनी बहन की परवरिश किया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर ये अपनी बहन को एक दिन दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठा कर मेरे अरमानों पर पानी पी रहा है। शेख ठाकुर, मैं तेरी खुशी में आग लगा दूंगा। जब तक तेरे दोनों बेटों की लाश तेरे कदमों में नहीं डालूंगा, जय जय सांस नहीं लूंगा, मार डालूंगा। तेरी जिम्मेदारी की बुनियाद की जड़ से खत्म कर दूंगा। जो गरीब आज से मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने खड़े होकर के मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, मैं तुझे खत्म कर दूंगा साले, सूद कर दूंगा, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं। बाबूजी, क्या बात है? आपकी हालत और आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? क्या हुआ बाबू? साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ते, हरामी कहीं का, जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने, अभी क्या कर दिया वहां जा करके तूने? जी आता साले टूट कर दूं तेरे को। गोरे शैतान तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीना को बेशरम, इज्जत में मेरे थप्पा लगा दिया। बाबूजी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को सुनिए। का पिता नहीं हो सकता हूँ कि हो तेरा राज पर तू, मैं क्यों पिता हो दोनों भाई बहन फिर है
निकाल रिवाल्वर निकाल साले की। तू रिवाल्वर लेके चलेगा, रिवाल्वर लेके चलेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो तेरे को मैंने रिवाल्वर दे दिया था, बहुत बड़ी गलती कर दिया। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे देने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे एक बीघे जमीन थी उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। लग रहा है ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठा था, लोगों का जजमेंट करता था, तो मेरा फादर साढ़े 4 पर बैठता था। पूरे 4.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। जब किसी को पता चल जाता है क्या जमींदार राणा सिंह मेरे मोहल्ले से गुजर रहा है, तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं। और आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। वाकई में मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए बाबू। इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद इसे भूल कहता है? एक बीघे जमीन थी उसके पास, डरा धमका करके उसकी जमीन को बेचवा लिया। अबे सरेआम उसकी बहन को मार डाला तूने, ये तेरी भूल है। नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो गलती किया है उसकी सजा मौत है, मौत। नहीं पिताजी, Because you had murdered an innocent girl, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का मर्डर किया है। And how I want to live you alive, I shoot you, I cannot accept. अब क्या होगा जब ये बात गांव के अंदर लीक हो जाएगी, जब लोगों को पता चलेगा कि जमींदार के बेटे ने एक गरीब लड़की का मर्डर कर दिया है, तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। कौन मंजीत? जी बाबू जी। आ गए बेटा? हाँ हाँ हाँ। तेरा पिता तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, जी नहीं पाऊंगा। ये कैसी बगी बगी बातें करते हैं आप? ये क्या देख रहा हूँ? और आपकी आंखों से आंसू और आपका चेहरा। किसी ने कुछ कहा आपको? क्या बात है बाबूजी? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था, और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसों के लिए आ गया था, मैंने इसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जब बेटी उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को संभालना पड़ता है मेरे को। बट मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया, पता नहीं क्या है जो दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन थे मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब जब कुछ इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे,
बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो उसके पहले ही इसने क्या किया, उसकी बहन को ही मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का मर्डर किया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं मेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो रामू मेरे सामने लाठियां बांध रहा था। बाबूजी, आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ। जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती न करें। Hold your tongue, I said do not beat about the bus, come to the point. I said that mind your language, Mr. Manjeet Singh। समझाने की बात कर रहा है, अबे उसको समझाएगा, क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर समझा ले, तेरा इंटरवस्टिंग ब्रदर समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई है, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया गया है। इसीलिए मेरे को मैंने लंदन भेजा था पढ़ाई करने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए भेजा था। तेरी वकालत लंदन में चलेगी, इस जोधपुर के अंदर नहीं चलेगी। यहाँ पर चलती है तो सिर्फ जमींदार राणा सिंह की वकालत चलती है। और जो गरीबों का खून पिएगा मैं उसका साले का खून पी जाऊंगा। याद रखना, तुम जा करके सिर्फ इतना नगराज से कह दो, आज के बाद अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरे सामने नहीं पड़ेगा, नहीं तो 6 के 6 गोली, सारी गोलियां सीने में डाल दूंगा साले के। वो अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का नतीजा निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरा खून खोल रहा है, नहीं तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। चले जाओ। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, आई गिव यू नॉट वार्निंग। मुझे अकेले ही रहने दो। बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे राम किशन की बहन को जान से मार दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। अरे अपने पास क्या नहीं था, धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ था, और फिर भी तुमने इतने घिनौने हरकत किया। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू को समझाना होगा और रामू को रोकना होगा मुझे। नहीं कहीं रामू ने जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भाई को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। इसलिए मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना। सोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन मार दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा, और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है। चलो किसी बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा,
सभी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली खेलूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तेरे दोनों बेटों को मौत की घाट उतार कर तभी चैन की सांस दूंगा। चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। जय गोपाल प्रताप हो ना? वो गढ़ यार नहीं पहचान पाया यार। कमान माई फील आई एम वेरी सॉरी, आई एम स्ट्रांगली सॉरी यार। आज तेरी को देख करके मेरे को बचपना याद आ गया। उस सारी बातें याद आ गई जब प्राथमिक विद्यालय में हम लोग वो पर्सनल एजुकेशन वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तेरे को मालूम है इंटरमिशन में जो अंदर वैसे का खेल ड्रेसिंग वगैरह के पट्टी वगैरह बांध करके खेला करते थे। कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी का। एनीवे माय फ्रेंड, एनीवे यार मैंने तो याद से याद मेरे फादर ने मेरा दाखिला जापान में करवा दिया था निहोन में। आधी उम्र तो वही कर गई। ए प्री विजिट यार, आई प्रॉमिस यू। बैठ जा और कहो हुआ है तुम्हारा कहो कैसे आराम हुआ है तुम्हारा और करो बेचकर हाली दादा गुजारा। कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता कि कह दो और एक दिल कहता कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो फ्रेंड, डरने की कोई बात नहीं, तू मेरा फ्रेंड है। जो भी बोलना चाहता है बिल्कुल फ्री, आई प्रॉमिस यू। बोल बोल। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ। मैं आया कुछ
दोस्त, हमारे पास एक बेटी है और हम ये चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अब अपना बहू स्वीकार कर लें। प्रताप, तू ऐसे शब्द बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं सब कुछ समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसा आज भी हूँ और हमेशा वैसे ही मिलूंगा जैसा कि कभी बचपन में मिलता था क्लास के अंदर। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि हमारे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मंजीत है और दोनों बच्चे मेरे सयाने हैं। मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है? नहीं मालूम है? मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी हो? हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ये प्रेजेंट टाइम में कर रही है। हाँ दोस्त, गॉड यार, आई एम वेरी प्राउड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी। लिसन टू मी केयरफुली। तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित के बुला लगनी रखवा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे। शादी सब बता मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इनला बन गई है, मेरी बहू बन गई है। अब इसमें अबे ये दोस्त नहीं आया है, अबे मेरा समधी आ गया है। अबे कंदीले के रसगुल्ले खाओ और खुशियां मनाओ। मार के थोबड़ा पीछे हो जाएगा। संडीला का लड्डू खाएंगे, मुझे ऐसे गोबर लिया संडीला का लड्डू खाएंगे। और क्यों रे कमीना?